मधु की हिम्मत की वजह से दिनेश को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अदालत में जिस तरह से दिनेश मधु पर झपट कर आया था, उससे मधु बेहद डर गई थी। हम में से कोई भी होता तो शायद इसी तरह से डर जाता। लेकिन क्या दिनेश की यह धमकी महज उसकी बौखलाहट का सबूत थी, या फिर वाकई मधु से बदला लेना ही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद बन चुका था? लेकिन अगर मधु की जान लेने का मकसद उस पर जुनून की तरह सवार हो भी गया था, तो आखिर यह कैसे मुमकिन है कि फांसी की सजा पा चुका एक खूंखार कातिल इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा सके? इस बार मेरे पास चश्मदीद गवाह है। इसने मेरी मां को मारा, इसने मेरी मां को मार डाला। मधु की चश्मदीद गवाही के बिना पर यह अदालत दिनेश भाट बल्कि सुरेश भाट को दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी। हैंग इन डेथ। मेरी मां को मारा, मेरी मां को मारा। यह अदालत दिनेश भाट बल्कि सुरेश भाट को मेरी मां को मारा, के तहत इतनी घबराई हुई क्यों हो मधु? भाई अब तो सब ठीक हो गया है ना? चलो खाना खा लेते हैं। जी पापा, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। बेटा अब वो जेल में है, उसके बारे में सोचना छोड़ दे। चल। सॉरी पापा, पर बार बार बस वही ख्याल आता है। बड़ा मौके पापा, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अबे इतनी चिंता करने से तेरी फांसी कम नहीं हो जाएगी। मरने से पहले कम से कम अच्छे से सो तो ले। वो तुम्हारा चेहरे पे छाले पड़ जाएंगे। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भागूंगा तो जरूर यहाँ से, किसी भी तरह भागूंगा। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं उस लड़की को। ठीक है, थैंक यू जेलर साहब। वो है तो अभी तक जेल में ही, पर जब तक उसे फांसी की सजा हो नहीं जाती, मधु पर डर बना रहेगा। पापा, वो सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। मम्मी जी के जाने के बाद सब कुछ जैसे थम सा गया है, और ऐसा अगर ज्यादा समय तक चलता रहा तो सब फिजिकली और मेंटली बीमार हो जाएंगे। पापा, आई थिंक वी शुड गो अहेड विद मैरिज। कुणाल, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, पर पापा, मम्मी जी की भी यही इच्छा थी। विल कीप इट सिंपल, जस्ट अ कोर्ट मैरिज। अच्छा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। थैंक यू पापा। भैया सुना? हाँ भाई। ये टैंकर रोज आता है क्या? जब टंकी में पानी खत्म होती है जब ही ये टंकी आती है। अच्छा, तब टैंकर आता है। हाँ, टैंकर आता है। ठीक है। नाम क्या तुम्हारा? चटर्जी। ठीक। अब यहाँ साइन कीजिए। आप भी कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ। समधी जी मुबारक हो आपको। समधन जी आपको भी मुबारक हो। चलो बेटा।
तेरी तो। क्यों पहलवान, क्या परेशानी है? परेशानी तो कोई नहीं है। एक बात है तेरे फायदे की, सुनेगा? मेरे फायदे की? अबे ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? ध्यान से सुनेगा तो यहाँ से भाग भी सकता है और पैसे भी कमा सकता है। कैसे? घबरा मत बे, आसानी से भाग जाएंगे यहाँ से। बहुत मुश्किल है पहलवान, कुल्लों की नजर है हर समय तुम पे। तुम्हारे चक्कर में मेरा भी क्रियाक्रम हो जाएगा। तो किसी छोकरी के चक्कर में आया था ना यहाँ? देख भाई, जब तक तू बाहर निकलेगा 3 साल बाद उसकी शादी कहीं और हो चुकी होगी। अरे क्या है, मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ से आराम से। तू अगर मेरा साथ देगा ना तो यहाँ भागने के साथ साथ पैसे भी कमा लेगा। आगे तेरी मर्जी। सर, ये दिनेश पूरा पागल खोपड़ी है, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट जो हमारे केस की मेन आई विटनेस है मधु, इसने उसको भी बदला लेने की धमकी दी है। बदला तो तब लेगा जब वो यहाँ से जिंदा जाएगा। आप फिक्र मत करो, फांसी तो उसको यहीं पर होगी। बोल पहलवान, क्या बोलता है? मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। ये वही ना मर्दों वाली बात। और सुन, इस काम में 2 लड़के और लगेंगे। वो लोग बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन पैसे कमा लेंगे। कितना? 25-25 हज़ार। और हाँ, मैं जैसा बोलूँ वैसा काम बिना दिमाग लगाए कर रहे हैं। ठीक है। आगे क्या करना मैं बताता हूँ। घूर क्या रहा है? चलो। साला बहुत बेईमानी है। पानी में हल्दी डाल के बोलते कि डाल दिए। जेल में ऐसा ही खाना मिलेगा? इंसान को इंसान नहीं समझते। जानवर हैं क्या हम लोग? जानवर इससे अच्छा खाना खाते हैं। पहलवान, पाइप मिल गया है, लड़कों से भी बात हो गई है। आगे क्या करना है? जिस पाइप से तू पौधों को पानी देता ना, उसके एक एक हाथ के 2 टुकड़े कर ले। पहलवान समझ नहीं आ रहा, तुम करना क्या चाहते हो? सबर को बिना पजामे के नाड़े की तरफ पकड़ के रख, पता चल जाएगा क्या करना है। अरे मुझे भी कोई खाना दे दो। एक तरफ दिनेश जेल से भागने की अपनी तैयारी को धीरे धीरे अंजाम दे रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मधु से बदला ले सके। वहीं दूसरी तरफ डरी हुई मधु कुणाल के साथ अपने जीवन को एक बार फिर से नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कर रही थी।
ये। अच्छा अभी खाना खाना शुरू मत करना, मीठा आना बाकी है। कुणाल, थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हारी बात मान ली। मधु अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश है। पापा मैं जानता था समटाइम्स लाइफ के ऐसे बड़े डिसीजंस हमें लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और दुखों को दूर करने में मदद करते हैं। क्यों लिटिल चैंप, खुश है ना? यस जीजू। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी खिंचाई कर रहे थे। दिखाई नहीं दे रहा, झाड़ू मार रहा हूँ। अबे क्या रे, में हालत खराब हो गई, भागेगा कैसे? क्या पहलवान, डर के मारे हाथ में आ गई थी मेरी। तो सुबह उठ के मेरा चेहरा देखा कर डर नहीं लगेगा। लौंडों को बोल दे कल के लिए तैयार रहने को, भागने का वक्त आ गया। क्या हुआ मधु, तुम ठीक तो हो? कुणाल, दिनेश आता, वो मुझे मार डालेगा। मधु देखो, कोई नहीं है यहाँ। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, सिर्फ मैं हूँ। देखो देखो कोई नहीं है, मत सोचो उसके बारे में इतना। मधु वो अब जेल में है और वैसे भी 1-2 दिन में उसको फांसी होने वाली है। Just relax, okay? Just relax. बहुत कोशिशों के बावजूद मधु के दिल से दिनेश का डर नहीं निकल पा रहा था। उसने दिनेश के खिलाफ गवाही तो दे दी थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने मधु को बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। लेकिन क्या मधु का यह डर बेबुनियाद था, या फिर उसने दहशत की उस आहट को महसूस कर लिया था जो जेल की चारदीवारी में दिनों दिन सेंध लगा रही थी? ए जल्दी से पानी चालू कर, ए जल्दी कर, चल। अरे पानी चला गया, दूसरा नल चालू कर देख। अरे दूसरा नल क्या, पानी बंद हो गया। क्या हुआ भैया? अरे पानी बंद हो गया भाई, पानी। ठीक है मैं जाके देखता हूँ। हाँ जरा भाई जल्दी कर। क्या हुआ? पानी की सप्लाई बंद हो गई है, टंकी खाली है। फोन करके टैंकर मंगवाओ। आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ। आया।
अरे आ गया पानी आ तो गया। जल्दी ना आना, फालतू में टाइम वेस्ट करता है। लड़कों को बोल दिया? हाँ, सब इंतजाम हो गया है। और पाइप ही है। सुन, टंकी में पानी आना शुरू हो गया होगा। खुले अभी टैंकर को वापस भेजेंगे और जैसे ही तेरे छोकरे अपना काम करना शुरू करेंगे, हम लोग टैंकर पे कूद जाएंगे और टैंकर का ढक्कन खोल करके उसमें अंदर चले जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ गए। लेकिन पहलवान, टैंकर में तो पानी है, हम तैरेंगे कैसे? अबे गेले, ये पाइप किस लिए है? इसको मुंह में लगा के ऐसे सांस लेने के। जा, चल भागने का रास्ता किधर से? यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता। चल चल चल। लगता है तेरे लौंडों ने काम करना शुरू कर दिया। बस आपकी कृपा है पहलवान। चल, और यही वक्त है टैंकर पे कूदने का। टैंकर चला जाएगा। कूद। अरे छोड़! खोल। पहलवान, इसको तो सारे ढक्कन बंद है, अंदर कैसे जाएंगे अब हम? नटबोल्ट खोल। नटबोल्ट? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे पहलवान, अब क्या करें? चला जा। खुले जो खड़े हैं उड़ा दे इनको। चल 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 जल्दी कर। तेज चला, पुलिस आ रही है। चला तेज। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं, कुछ बंद हो गई है, देखो। अरे जल्दी स्टार्ट करो, वो निकल ना जाए अपने हाथ से। जंगल की तरफ ले, जंगल की तरफ। ये लो, आवाज इस तरफ से आई, घुमा लो गाड़ी। आज इतनी जल्दी आ गए? मधु, तुमने आज की न्यूज़ देखी? नहीं, कुछ खास खबर है? इधर आओ। क्या हुआ? खूंखार अपराधी दिनेश भाट और उसके साथी बच्चू जेल से भागने की कोशिश में दुर्घटना का शिकार हो गए। टैंकर में लगी आग की वजह से दिनेश और उसके साथी बच्चू तो अपनी जान नहीं बचा पाए, पर साथ ही साथ टैंकर ड्राइवर की भी मौत हो गई। देखा मधु, आखिरकार उसे उसके किए की सजा भगवान ने खुद ही दे दी। हेलो, मैं सेंट्रल जेल से जेलर विकास सिंह बोल रहा हूँ। बस आपको इन्फॉर्म करना था कि आज दोपहर में दिनेश भाट अपने कुछ साथियों के साथ जेल से भाग रहा था, मगर रास्ते में हुए एक्सीडेंट में वो मारा गया। मैं वही न्यूज़ देख रहा हूँ। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मधु और उसके परिवार वालों के लिए दिनेश भाट दहशत और आतंक का कारण बन चुका था, और अब उसकी मौत की खबर सुनने के बाद
उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी से खौफ का साया हमेशा के लिए निकल चुका है। लेकिन यकीन मानिए, दिनेश की मौत के बाद अब जो मधु की जिंदगी में होने वाला था वो और भी ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला था। सर, मेन गेट पर टैंकर पहुंचने के बाद गार्ड को पता चला कि उसमें दिनेश है। जब तक वो गार्ड उस टैंकर को रोकता, वो बाहर निकल चुका था सर। ये देखिए सर। विश्वास नहीं होता कुमार कि दिनेश जैसा दरिंदा भी ऐसी मौत मर सकता है। खैर, इन तीनों लाशों के सैंपल्स डीएनए के लिए हैदराबाद भेजो। जी सर। और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। हाँ मधु। कुणाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज जब मैं माँ के घर गई थी ना, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा हो। कम ऑन मधु, जस्ट रिलैक्स। मेरे अलावा तुम पर कोई और नजर नहीं रख सकता। एनीवेज, तुम टेंशन मत लो, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। हाँ प्लीज, घर जल्दी आना। I will be there. See you soon. कौन है? कौन है? कुणाल? कौन? कौन है? कौन है? मधु, संभालो अपने आप को। दिनेश? कहाँ है दिनेश? कुणाल यहीं था। कुणाल, दिनेश आया था। कुणाल, वो मरा नहीं है। मधु, यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। देखो। कुणाल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो यहीं था। मेरी बात सुनो। दिनेश मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा। प्लीज प्लीज तुम ऐसे बिहेव मत करो। जैसे मेरा यकीन करो, मैंने अभी उसे देखा है। क्या हुआ भैया? मैडम, रिक्शा खराब हो गया है, आपको दूसरी रिक्शा दिला दूं? नहीं नहीं, मेरा घर पास में ही, मैं चली जाऊँ। ये लीजिए। मधु, तुम ठीक तो हो ना? कुणाल, मैंने कहा था ना, वो दिनेश मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैंने कहा था ना, वो भी सड़क पर मेरा पीछा कर रहा था। कुणाल, वो मुझे मार देगा। मधु, मुझे मार देगा। मधु, वो मर चुका है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं। मुझे मार देगा। मधु, प्लीज। वो जिंदा है। मधु, जस्ट रिलैक्स। मेरी बात मानो। जस्ट रिलैक्स मधु। कुणाल, वो मुझे मार देगा। आखिर ये क्या हो रहा था मधु के साथ? ये सब उसके मन का वहम था या फिर वाकई दिनेश साए की तरह उसका पीछा कर रहा था? लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक मरा हुआ आदमी किसी के सामने इस तरह से आने लगे? कहते हैं अगर कोई बात आपके दिलो दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाए फिर वो आपका पीछा कभी नहीं छूटे। क्या मधु के साथ भी ऐसा ही हो रहा था? अब तो मधु ही नहीं, उसका पति कुणाल और उसके पिता भी चाहते थे कि मधु को इस डर से छुटकारा मिल जाए। अपने माँ के गुजरने के बाद मधु थोड़ा सा टूट गई है, मगर मुझे नहीं लगता वो इतनी डिस्टर्ब हो सकती है। पापा, आजकल वो ऐसी बातें करने लगी है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आई एम रियली वरीड।
उसका डर दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही की बात है, वो अचानक मेरे पास भागते हुए आई और कहने लगी कि दिनेश जिंदा है, उसका पीछा कर रहा है। सब जानते हैं कि दिनेश मर चुका है। पापा, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। कहो कुणाल। अगर आपकी इजाजत हो तो हम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। शायद यही ठीक रहेगा। मिसेस मधु, अगर इस समय आप दिनेश को देख या सुन रही हैं ना, तो ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ नहीं। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। आजकल हम ये जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, इसमें ये सब बातें काफी आम हैं। कुछ ही हफ्तों के ट्रीटमेंट में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, कोई एक्सरसाइज या परहेज? देखिए, दवाइयाँ तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, पर परहेज से अच्छा तो ये होगा कि आप इन्हें शहर से बाहर किसी खुली जगह पर ले जाएं। जी डॉक्टर साहब, हमारे ज़हन में एक जगह है जो शहर से काफी दूर है। हम कल ही इसे वहां ले जाएंगे। ऋषभ, बुक्स ले ली सब साथ में? हाँ जी। वेरी गुड। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ कुणाल? लगता है टायर पंचर हो गया। मैं अभी देखता हूँ पापा। चलो। टायर पंचर हो गया पापा, मैं अभी चेंज करता हूँ। आप लोग यहीं रुकिए, मैं ले आता हूँ स्टेपनी। दीजिए पापा। कहा क्या? ऋषभ! ऋषभ कहाँ है तू? ऋषभ! 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 ऋषभ कहाँ है तू? कहाँ चला गया? ऋषभ! 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 ऋषभ कहाँ है तू? ऋषभ! ऋषभ! ये कहाँ चले गए? ऋषभ! मधु! मधु! ऋषभ! ऋषभ! कहाँ हो तुम लोग? मधु! कहाँ हो तुम लोग? मधु! ऋषभ! दीदी! ऋषभ! 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 दीदी! दीदी! ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके थे। बोला था ना मैंने, मैं अगर मर भी गया तो भी वापस आऊंगा बदला लेने। देख, मैं आ गया। मधु! ऋषभ! तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज उसे छोड़ दो। ऋषभ! तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, जो बोलोगे करूंगी। प्लीज उसे छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। वैसे मारना तो मुझे ही है, भाई के बदले बहन। चला जा, कूद जा यहाँ से, भाई को छोड़ दूंगा तेरे। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। चला। चल। प्लीज उसे छोड़ दो। कूद, छोड़ दूंगा। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। ठीक है, चढ़ जा, कूद जा, मर जा, तेरा भाई को छोड़ दूंगा मैं।
मेरे भाई को कुछ मत करना। चल कूद जा, मर जा। मधु कहाँ हो? ऋषभ, 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 क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ, दीदी कहाँ है? क्या अब भी मधु किसी वहम का शिकार थी? क्या अब भी उसने ये कदम किसी अनजान डर में उठाया था? क्या दिनेश सचमुच मर चुका था? अगर हाँ, तो फिर ये कौन था जिसने मधु को किले से कूदने पर मजबूर कर दिया? दिनेश की दहशत जो अब तक सिर्फ मधु के दिल में थी, उसे अब उसके भाई ऋषभ ने भी महसूस कर लिया था। तो अब यहाँ सवाल ये है कि क्या दिनेश जिंदा था? अगर हाँ, तो फिर कैसे? मधु, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो कोई भूत नहीं था। कोई है जो तुम्हें दिनेश के नाम से डरा रहा है। नहीं कुणाल, वो दिनेश ही था। मगर बेटा, क्या आपने उसे देखा है मधु जी? जी इंस्पेक्टर साहब, उसने ऋषभ को पकड़ के रखा था, उसे मारने की धमकी दे रहा था और उसने मुझे नीचे कूदने को कहा। लेकिन हो सकता है वो कोई और हो। नहीं, वो दिनेश ही था। कहीं उसकी आत्मा तो नहीं नहीं नहीं, आत्मा तो हो ही नहीं सकती। ऋषभ बेटा, आपने और आपकी दीदी ने किसको देखा था? वो ही था। उसने मेरे सामने दीदी को ऊपर से कूदने के लिए कहा था। मिस्टर रेड्डी, मुझे ये पूछना था कि दिनेश भाट की डीएनए रिपोर्ट्स कब तक मिल जाएंगी? इंस्पेक्टर अरुण, आई होप कि डीएनए रिपोर्ट्स 4-5 दिन में हैदराबाद से निकल जाएंगी। ओके, थैंक्स। दिनेश भाट की डीएनए रिपोर्ट्स 4-5 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा कि दिनेश मरा है या जिंदा है। चलिए मान लिया कि दिनेश मर चुका है, पर मधु पर हुआ वो हमला। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट केस। दिनेश मर चुका है और उसका साथी अभी भी भोपाल की जेल में बंद है। तो फिर वो कौन है जो दिनेश की आड़ में मधु जी के साथ ऐसा कुछ कर रहा है? खैर जो भी हो, पकड़ा जाएगा। वैसे मेरे पास एक प्लान है। देखा मधु जी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शायद सिर्फ आपका डर ही था। खैर वो जो कुछ भी था अब आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल गया। सो डोंट वरी। थैंक यू इंस्पेक्टर, इट्स माय ड्यूटी। दीदी, पापा शाम से फोन नहीं उठा रहे हैं और मैं आपके आने का वेट कर रहा था। एक मिनट। कुणाल, पापा फोन नहीं उठा रहे। पापा कभी ऐसा नहीं करते। हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। सुबह से लेकर शाम तक कैसे बिजी हो सकते हैं? उन्होंने कहा था मुझे घर पहुंच के फोन करेंगे। कुणाल, आई एम रियली वरीड। चलो घर चल के देखते हैं। हाँ प्लीज। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इफ यू नीड एनी हेल्प। जी इंस्पेक्टर। दरवाजा क्यों खोला? पापा, पापा कहाँ है? ऋषभ, तू ये पापा, पापा। मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी, पापा, 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 कुणाल, पापा घर में नहीं है। मैं बाहर देख रहा हूँ। मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी, पापा, 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 पापा कहाँ हैं आप? मिस्टर जोशी, मिस्टर जोशी, पापा,
पापा! कुणाल! कुणाल, पापा कहाँ चले गए? प्लीज हमको फोन ट्राई करो ना। अभी करता हूँ। पापा रूम में। हाँ? पापा! 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 मधु, पापा का फोन तो यही है। कुणाल, पापा का फोन यहाँ है। पापा कहाँ है? पापा को कुछ हो तो नहीं गया? मधु, घबराओ मत। कुणाल प्लीज कुछ करो, पापा को लेके आओ। मधु, घबराओ मत। पापा कहाँ? मधु, मेरी बात सुनो। हो सकता है पापा हमें ढूंढने गए हो, फोन यहीं छोड़ गए हो। कुणाल, पापा। देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए, आपके पापा मिल जाएंगे, प्लीज। मैं कुछ करता हूँ। मधु, संभालो अपना। हेलो, कंट्रोल रूम। हेलो, अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहती है तो 15 मिनट में यहाँ आ जा। मैं आ रही हूँ। मधु, 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 मिस्टर कुणाल। इंस्पेक्टर साहब, मधु कहीं मिल नहीं रही। आपने मधु जी को फोन किया? इंस्पेक्टर साहब, इतनी देर से वही कर रहा था। पहले उसका फोन एंगेज जा रहा है, लेकिन अब जब फोन ट्राई कर रहा हूं तो फोन ही नहीं उठा रही है। इसका मतलब है कि फोन मधु जी के पास में है। कुमार सर, मधु जी के फोन का लोकेशन ट्रेस करो। राइट सर। मिस्टर कुणाल, प्लीज ट्रस्ट अस। मधु जी को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। हेलो सर, मधु की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो गई है। इस वक्त वो भोपाल ओल्ड मिल के पास, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ ठीक है, मुझे हर 10 मिनट में अपडेट करते रहो। ओके। भोपाल की ओल्ड मिल। मिस्टर रेड्डी। यस सर। अब दिनेश भाट की डीएनए रिपोर्ट्स भेजने में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? सर, डीएनए मैच नहीं हो रहा है। व्हाट? यस सर, मैच नहीं हो रहा। डीएनए मैच नहीं हो रहे हैं? यस सर। ओह माय गॉड, ये दिनेश है। भोपाल की ओल्ड मिल की तरफ लो, फटाफट, फास्ट, कम ऑन। पापा! रुको रुको रुको। रोक ट्रक रोक, उसे बिठाना है। साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई, आगे मैकेनिक के गैरेज तक छोड़ दो। शुक्रिया सर। भाई साहब, जेल से भाग के आ रहे हो क्या? अरे नहीं, जेल से कहाँ भागेंगे हम लोग। हाँ भाई साहब, आपकी गाड़ी हो गई भाई साहब। जब ये गाड़ी हमारी हो गई तो कपड़े क्या घर ले जाएगा? नहीं भाई साहब, ये कपड़े ले लो भाई साहब मेरे। बच्चों, कपड़े निकाल। गाड़ी चला। हाँ। चला, तेज चला बच्चों, चला। पहलवान, पहलवान चलो भाग लेते हैं। चल, एक मिनट रुक। आइडिया एक। क्या?
दिनेश भाट मरा नहीं था, वो जिंदा था और उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद था, मधु से बदला। और उस मकसद को पाने के लिए उसने जेल के पहरे को चकमा दिया, मौत तक को मात दे दी। जरा आप ही सोचिए, जब ऐसा मकसद कामयाबी के करीब पहुंच जाए तो उसका अंजाम मधु के सामने कितने खतरनाक रूप में आता है। फांसी दिलाने का बड़ा शौक था ना तुझे? मैं दिलाता हूं तुझे फांसी। देख। याद रखिए, पुलिस भी आपकी और हमारी सुरक्षा तभी कर पाएगी जब हम अपना डर छोड़कर अपराध के खिलाफ उनका साथ दें। कहते हैं ना, अगर शांति से जीना है तो लड़ना सीखना, सजग रहना, तभी अपराध के खिलाफ कामयाबी मिल सकेगी। इसीलिए जुर्म का डटकर मुकाबला कीजिए। अब हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। देखते रहिए सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान